एक टाइम था जब रेहाना दुनिया की सबसे फेमस सिंगर्स में से एक थी। फिर भी वो एक वक्त पे ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुकी थी। उनके फाइनेंशियल एडवाइजर ने एक बार उन्हें इस बात का सजेशन दिया था, अगर आप अपनी इनकम का ज्यादा हिस्सा सिर्फ चीजें खरीदने में लगा दोगे तो एट द एंड आपके पास सिर्फ चीजें बचेंगी, पैसा नहीं। एक और शख्स था रोनाल्ड रीड, जो 17 साल तक स्वीपर का काम करता रहा। 32 साल की उम्र में 2 बेडरूम का एक मकान लेकर 92 की उम्र तक वही अपनी जिंदगी बिताई। लोग सोचते थे उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उनकी डेथ हुई उनके पास $8 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति थी। जी हाँ दोस्तों, हमने संपत्ति वर्ड यूज किया, वेल्थ। जहाँ एक और रेहाना बहुत रिच थी, वही रिचर्ड के पास बहुत सारी वेल्थ थी। जहाँ रेहाना की अमीरी के लिए रिच शब्द का इस्तेमाल किया गया, वही रिचर्ड के लिए वेल्थ शब्द का इस्तेमाल। पर ऐसा क्यों? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है रिच और वेल्दी होना सेम बात है? अगर हाँ, तो यही कारण है आप अभी तक असली अमीर नहीं बन पाए हैं। जहाँ एक और रिच होने का मतलब हाई इनकम जो कि यूज हो चुकी है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े घर, चाहे वो सब EMI पे क्यों ना लिए गए हों, और हम में से हर कोई रिच दिखना चाहता है। पर यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, रिचनेस दिखानी पड़ती है। कड़वी सच्चाई है, पर वो बंदा मेहनत करता रहेगा तभी तक EMI चलेंगी, तब तक वो रिच दिखेगा। जिस दिन उसने काम करना बंद कर दिया तो समझिए गेम ओवर। और यहीं पे आता है वेल्दी होने का कॉन्सेप्ट। वेल्दी होने का मतलब वो पैसा जो अभी तक खर्च नहीं हुआ है, वो सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, एसेट्स जो दिखते नहीं है। वेल्थ का मतलब है आपको काम नहीं करना पड़ता, आपका पैसा आपके लिए काम करता है। रिचनेस दिखाई देती है, वेल्थ छुपी हुई होती है। दोस्तों, रिचनेस जिम में बनी उस बॉडी की तरह है जो लोगों को दिखती तो है, पर उसके लिए आपको लगातार मेहनत करना पड़ता है। लेकिन ऐसा शरीर जो आपने बैलेंस डाइट के दम पे बनाया है, उसके लिए आपको अलग से एफर्ट नहीं करने पड़ते। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि वेल्दी लोग पैसा खर्च नहीं करते, वो भी करते हैं। उनके पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, बड़े घर होते हैं, लेकिन हम सिर्फ इन चीजों को देख के उनकी रिचनेस देख पाते हैं। लेकिन उनकी असली वेल्थ उनके अकाउंट्स, स्टॉक, प्रॉपर्टीज में होती है, जो दिखाई नहीं देती है। जब आप किसी लग्जरी कार को देखते हैं तो आप ये नहीं सोचते यार वाह क्या बंदा है यार, आप सोचते यार काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। और अगर हर इंसान ऐसा ही सोचता है तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि किसी को परवाह नहीं पड़ती कि आपके पास क्या है। जरा सोचिए, आप पैसे क्यों कमाते हैं? ताकि महंगी महंगी चीजें ले सकें, है ना? बहुत महंगी चीजें ले सकें, दुनिया की सबसे महंगी चीजें ले सकें। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप जो चाहें वो खरीद सकें, जो चाहें वो कर सकें। तो सिंपल सा मतलब तो यही हुआ ना, आप अपने पैसों से आजादी खरीदना चाहते हैं, जो चाहे वो करने की, जितना चाहे उतना करने की। तो बात सिंपल सी है, अपनी वेल्थ, सेविंग्स और एसेट्स को सिर्फ रिचनेस शो ऑफ करने में बर्बाद मत करिए। उस वेल्थ को बढ़ाइए, प्रॉपर्टीज, गोल्ड, शेयर्स, म्यूचुअल फंड जो आपको पैसे कमा के देने वाले हैं, उनकी ग्रोथ करिए, क्योंकि यही वेल्थ आपको दुनिया की सबसे महंगी चीज देती है, आजादी। वो सब करने की जो आप चाहते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आप सिर्फ अमीर दिखने के लिए पैसा खर्च करेंगे तो शायद यही दुनिया का सबसे आसान तरीका है गरीबी की ओर जाने का। क्योंकि वेल्थ दिखती नहीं है, इसलिए वेल्दी बनना सीखना दुनिया का सबसे कठिन काम है, पर इसे सीखा जा सकता है। इसलिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की हो तो प्लीज इसे किसी जरूरतमंद के पास जरूर शेयर करिएगा। हो सकता है उसकी लाइफ भी बदल जाए।